वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैं आपको 2017 में जो एस्टेट हुआ था उसके टीजीटी साइंस का सॉल्यूशन करवाऊंगी। 91 क्वेश्चन में पूछता है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट वो कौन सी है? और टोटोनम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स। इन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसने बोला कि नॉट अलाउड। हाँ, टोटोनम्स अलाउड ही नहीं होते। टोटोनम्स क्या होते हैं कि स्पीसीज और जेनरा होता है, और जो स्पीसीज होता है दोनों एक का जो नाम हो वो सेम ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीनस और स्पीसीज का नाम अलग अलग लिखा जाता है, सेम नहीं हो सकता। तो ये बोला जो टोटोनम्स आर नॉट अलाउड। हाँ, सेम नेम तो अलाउड नहीं होंगे, और टोटोनम्स का मतलब क्या होता है? सेम नेम। तो ये अलाउड ही नहीं है किसी भी प्लांट के लिए। अभी ये पूछा है 92 क्वेश्चन में, जैसे कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गैसेस की जो विस्कोसिटी होगी उसके साथ क्या होगा? वो भी इंक्रीज होंगी, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी टेम्परेचर के साथ। 93 क्वेश्चन में पूछता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एन एथ पावर ऑफ इट्स मास। हेयर एन इज, जब एस्केप वेलोसिटी है किसी बॉडी की वो nth पावर है, तो n की वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट। क्या राइट स्टेटमेंट बताओ? कौन सा क्वेश्चन में? 94 क्वेश्चन में। तो जो राइट स्टेटमेंट है वो है 1। कैल्शियम इज द मिनरल न्यूट्रिएंट मेनली कंसर्निंग विद द एपिकल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो कैल्शियम है एक मिनरल न्यूट्रिएंट है जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। 95 क्वेश्चन पूछता है द सिल्क फाइबर इज प्राइमरली मेड अप ऑफ। सिल्क फाइबर किससे? सिल्क फाइबर में क्या क्या होता है? और क्या होता है उसमें? मेनली प्रोटीन होता है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 96। विनेगर ऑन रिएक्शन विद बेकिंग सोडा प्रोड्यूस ए गैस विच व्हेन पास्ड इनटू द लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की। द मिल्कनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया जाता है तो एक गैस निकलती है, और उस गैस को जब लाइम वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट गैस की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग आर 24। इसने बोला कि नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है ना फ्रॉग में, वो 24 होती है, लेकिन इनकरेक्ट है ये। करेक्ट क्या होगा? 10 होंगी। कितनी होंगी? 10 होंगी। नाउ 98 क्वेश्चन। विच एंजाइम स्पेशली ऑक्यूप्स इन हेटेरोसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसने बोला कि जो विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो हेटेरोसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी के में प्रेजेंट है, उसके जो वो प्रोसेस करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो कौन से एंजाइम की वजह से होता है? वो होता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम की वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हेटेरोसिस क्या मतलब क्या हुआ? कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल टू गिव ए गैस। एक सॉल्यूशन है, रिएक्ट करवाया गया उसको क्रस्ट एग सेल के साथ, एक गैस निकली विच वैन डिजोल्व इन वाटर। जब उस गैस को वाटर के साथ डिजोल्व किया गया, मेक इट एसिडिक, तो उस वाटर को उसने एसिडिक बना दिया। द सॉल्यूशन कंटेन, तो उस सॉल्यूशन में क्या है अब उसमें बताओ। तो उसमें क्या होगा? HCl। क्या होगा? HCl। ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इसने बोला एक सिस्टम है अंडरगोज ए चेंज इन विच, जो चेंज किया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जो डिक्रीज हो रहा है इंटरनल एनर्जी के साथ द सिस्टम में है अंडरगोन एन। तो जो सिस्टम है वो कि कौन से प्रोसेस में जा रहा है? वो एडिबेटिक चेंज हो रहा है उसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट हैव मेड्रेपोराइट। मतलब मेट्रोप्राइट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग यूज टू फिल्टर वाटर इनटू दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मेट्रोप्राइट का मतलब होता है ऐसी ओपनिंग जिससे कि जो वाटर है वो फिल्टर होकर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर चला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ग्रुप डज नॉट हैव? ये कौन से ग्रुप के पास नहीं है? ये है करिनोडिया के पास नहीं होता और सबके पास होता है। नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 102। For projectile motion, the correct relation between maximum height h and range r is। तो उसने बोला मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो रेंज और हाइट का रिलेशन बताओ। क्या होगा? r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताओ कौन सी होगी। पहली, अप्लाइंग मोस्ट बेकिंग सोडा ऑन इंसेक्ट बाइट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाइट होता है वो जो इंसेक्ट होता है वो एसिड छोड़ देता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा। एडिंग क्विक लाइम इन द एसिडिक सॉल्यूशन, क्विक लाइम क्या होता है, एक अल्कलाइन होता है। अप्लाइंग बर्नल ऑन बर्न वाउंड, ये गलत होता है, फोर्थ ऑप्शन। ब्रशिंग टीथ विद द टूथपेस्ट, यस, हमारे जो माउथ में एसिड होता है और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करके दिखाओ, तो हम बताएंगे फोर्थ ऑप्शन कैसे राइट हुआ कि जो ए है वो कर्ड में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, इंडियन गूस में, बेरी में, आंवला में, मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मेगास्पोरेंजियम, इनमें से कौन सा है जो मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो पोलर न्यूक्लियाई। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके सेम डायमेंशंस नहीं होंगे, कौन से, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। Question number 107. If a solid sphere, disk and hollow cylinder are allowed to roll down on a inclined plane from the same height, अगर सॉलिड स्फेयर को, डिस्क और होलो सिलेंडर को सेम टाइम पर रोल कर दिया या छोड़ दिया जाए इंक्लाइंड प्लेन पे, तो कौन सा पहले पहुंचेगा, तो कौन सा आंसर है, सॉलिड स्फेयर सबसे पहले पहुंचेगा। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताओ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल आवाज शिप, इसने बोला शिप थी पहली ट्रांसजेनिक एनिमल, लेकिन ऐसा नहीं था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो कौन था, माउस था। साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज, साल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी होती है, 300 mg टू 100 ml, 100 ml में 300 mg सॉल्ट मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंडोपैरासाइट ऑफ ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ह्यूमन, तो इसमें बताओ एंडोपैरासाइट कौन सा है इनमें, ब्लड में और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है, वो है पैरामीशियम विरिडियंस। और सब ये अलग अलग हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं। बी है ट्रिपनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। डीज है डेंगू के लिए। हीरोडोमिनेरिया है रिंग्ड वॉर्म के लिए, रिंग वॉर्म बनाता है। सेलेक्ट फॉल स्टेटमेंट। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी कॉल्ड न्यूरोलॉजी, इसने बोला न्यूक्लियर साइटोलॉजी की जो स्टडी करते हैं उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूरोलॉजी सिर्फ न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिकुल डज नॉट कंटेन एसिड, कार्बोहाइड्रेट को जो उसके पास एसिड नहीं होता, नहीं सब एसिड होता है, इसमें फैट होता है, फैटी एसिड बनाता है। डीएनए होता है उसमें एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड बनाता है। कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 107, नहीं ये हो गया है, अब हम करेंगे 113। डेमोनियन पीरियड आल्सो नाउन एज, डेमोनियन पीरियड किस को और क्या कहते हैं हम, गोल्डन एज ऑफ फिश, क्या कहेंगे, गोल्डन एज ऑफ फिश कहते हैं। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, डीएनए की क्या किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। हाइल्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट varieties of wheat includes in wall growing belt of India in 1963 वर सोनालिका एंड कल्याण सोना, जो हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट जो वैरायटी थी ना वीट की, वो सबसे पहले बनाई गई थी 1963 में, इंडिया में लेके आए थे। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 4.5 एंड द शॉर्ट डिस्टेंस इन विच ऑटोमोबाइल्स कैन बी स्टॉप्ड व्हेन ट्रेवलिंग एट 1085 किलोमीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो कौन सा आ जाएगा, 90 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, इसमें बताओ ट्रू कौन सा नहीं है। एब्सेंस ऑफ एडीएच रिजल्ट इन द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि एडीएच वेसोप्रेसिन बनाता की कॉज करता है। अगर एडीएच की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, वो वेसोप्रेसिन, क्योंकि उससे जो यूरिन होता है वो कम बनता है उसकी एब्सेंस में। Which of the following method is are useful for preventing rusting of iron, सारे के सारे रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करते हैं, आयरन को रस्ट नहीं होने देते। कौन कौन से, डिपोजिशन ए लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक मेटल, अप्लाइंग कोट ऑफ पेंट कर देंगे हम, बाय लिमिटिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो आयरन को बचा सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट होने से। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय,
जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से एक्साइट होते हैं फोटोसिस्टम 2 में, तो कहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्ट किए जाते हैं? क्विनोन में। फाइंड आउट राइट डेवलपिंग सीक्वेंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फॉर द डेवलपिंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये बताओ कि सब जो स्टेप्स दिए गए हैं, राइट स्टेप बताओ इसमें से देखकर। पहले 2 सेल्ड स्टेज होगा, फिर ब्लास्टुला होगा, फिर हार्ट शेप्ड स्टेज आएगी, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फंक्शनल मेजोनेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, जो मेजोनेफ्रॉन्स होते हैं फंक्शनल, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबियंस में। जो मेजोनेफ्रॉन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ सरफेसिस, सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन अर्थ पे कौन सा है? रुबिस्को। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज एफ इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर एन इज इक्वल टू 4/3। फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं होगा, तो सेम रह जाएगी फोकल लेंथ एफ। 2 कोरेंट लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 4i इंटरफेरेंस दैम, द इंटेंसिटी एट ए पाई वेयर द फेस डिफरेंस इज 2 पाई, तो क्या हो जाएगा? 9i। 2 इलेक्ट्रॉनिक बल्ब मार्क्ड 25 वोट एंड 220 वोट, एंड ये दो बल्ब दिए गए हैं कनेक्टेड इन सीरीज विद 440 वोल्ट सप्लाई, विच ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा? 25 वोट का, क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा 440 वोल्ट लाइट सप्लाई हो रही है, तो अगर सीरीज में है तो पहले बल्ब कौन सा है? 25 वोट वाला, वो वाला फ्यूज होगा। आगे देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं अभी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 126, विच द फॉलोइंग पॉलीमर्स विद देयर करेक्ट मैनर यूनिट मोनोमर यूनिट। तो इसमें देखते हैं, इस सबसे पहले इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा। ए को सेकंड के साथ मैच करेंगे, बुना एन को बुटाडाइन एक्रोलोनाइट्राइल के साथ, टेफ्लॉन को टेट्रा के साथ, और डेक्रोन को इथाइल ग्लाइसोल के साथ, और नाइलॉन 66 को हेक्सामिथाइल के साथ। माइकोप्लाज्मा डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, लेकिन वो दूसरों से क्यों डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है उसके अंदर? क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। फॉर मेटल एंड नॉन मेटल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उनके बारे में ये बताओ कि कौन सी करेक्ट है। आउट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स अबाउट 75% आर मोर आर मेटल्स, ये बोला कि सारे में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से 75% मेटल्स हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसने बोला जो सोडियम है ना वो उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ना कि वाटर में रखते हैं। ये तो हो गया गलत, फर्स्ट हो गया सही। थर्ड, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल देयरफॉर इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट स्टोर्ड इन वाटर, ये ठीक है। नॉन मेटल आर यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन करेक्टर्स, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन रेडियोएक्टिविटी डिके, ये है आर रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं वो बताओ। इसमें से हम ऐसे करके 8 और 12 इसका आंसर आएगा। देखते हैं हम क्या है कि, तो 129 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 3, 8 एंड 6। When the light source is kept to 20 centimeter away from a photocell, stopping the potential 0.6 volt is obtained. When source is kept 40 centimeter away, the stopping potential will be, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2.6 वोल्ट। वोल्फियन रीजनरेशन इज फाउंड इन, वोल्फियन रीजनरेशन किस में मिलता है? यूरेडेला में। Which one of the following metal and non-metal is found in the liquid state at room temperature? रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल और नॉन मेटल लिक्विड में मिलता है? मर्करी एंड ब्रोमीन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, कौन से हैं? ड्यूरिंग बोथ, कौन से किस मेटाबॉलिज्म के टाइम पे? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन एनाबॉलिज्म के टाइम पे नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स बनते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनते हैं। 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो, तो इसका आंसर होगा 1, जाइलम फाइबर इज ऑल्सो नाउन एज बास्ट फाइबर, क्योंकि ये वुड फाइबर बोला जाता है। मायोबियम
मायोबोमियन ग्लैंड्स आर फाउंड इन। मायोबोमियन जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? वो आई लैसेज में मिलती हैं। मैच द 1 and 2 लिस्ट आ गई। ये इसका इसका फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। पॉलीस्टाइरिन को हम मैच करेंगे 2 के साथ। एन इंसुलेटर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम मैच करेंगे 3 के साथ। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेनकोट वगैरह बनाते हैं पॉलीविनाइल से। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड को 4 से फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स। और बेकेलाइट फर्स्ट फॉर मेकिंग द कॉम्स एंड कंप्यूटर डिस्क। आगे हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कि कौन सी है। ए और बी इज द राइट आंसर। थायमीन इज 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। ए प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर क्लोरोसिंथेसिस। द लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम। जो लेटरल रूट्स होती है वो कहाँ से बनती हैं? वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं। स्टूडेंट ए पुट नॉन आयरन nail in CuSO4 solution while the other student B put Cu pieces in FeSO4 solution. The observation that solution turn green from blue color report is as। तो ये स्टूडेंट ए का मिलेगा। 140 क्वेश्चन नंबर। माइलोमा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। माइलोमा से कौन सा कैंसर बताता है? माइलोमा में कौन सा कैंसर आता है? ब्लड कैंसर। व्हेन ए कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग। जब कॉपर वेसल को बहुत देर तक बाहर रखा जाता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। वो किस वजह से होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 137। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट मोस्ट। इसमें बोला कि सही स्टेटमेंट बताओ। तो ए और बी, थायमीन इज कॉल्ड 5 मिथाइल यूरेसिल और बी इज द प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर क्लोरोसिंथेसिस। ए लेटरल, ये मैंने आपको करवा दिया है। अभी हम करते हैं 142। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली करेक्ट पेयरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 3 आइटम्स विच इज कैटेगराइज। तो कौन सा है जो सही कैटेगरी में उसको मैच किया गया है? एंजाइम्स हैं 3 में, रेनिन, हेलिकेज और हाइड्रोलोरिनाइडेज, ये हैं सही करेक्शन। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द एक्सेप्ट। मतलब एक टीचर है जो प्रॉब्लम्स को बच्चों के तक सॉल्व करवा सकता है अच्छे से। खेल खेल में वो कैसे हो सकता है? वो कह सकता है फॉल्ट में ऐसे एक सिचुएशन को छोड़ के वो सारी सिचुएशन ठीक हो सकती हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें टीचर वो ठीक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकता बच्चों की? वो है फॉल्ट। कि वो विद्यार्थियों से, स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उसको कुछ भी कि वो बच्चे कैसा करे। वो अपनी तरफ से वो कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर को एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए ज़्यादातर। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। बच्चों से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि परफेक्ट ही करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं होता है। डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन। जो डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी में वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती? वो नहीं होती है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑन सी फॉर प्लांट। सी फॉर प्लांट का एग्जाम्पल बताओ। सेकेंड मेज है। बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन। जो बैरियर पोटेंशियल है पीएन जंक्शन में किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता? डायोड डिजाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ओके, ये है हमारा 147 क्वेश्चन। इन प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड इज नाउन एज। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है विद, और क्या हो रही है? विद द थ्रो सीड, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और सीड से सीधी रिप्रोडक्शन हो रही है, सीधा डेवलपमेंट हो रही है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लक्स थ्रो ए क्यूब ऑफ स्लाइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर व्हाट इज द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका एग्जाम्पल आएगा नाइलॉन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो लाइकन्स आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकन्स किसका? जो लाइकन्स बोलते हैं कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ये ग्रो नहीं कर पाता अगर कहीं पर पॉल्यूशन है, तो वो किसका इंडिकेटर है? कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं करता? ये है सल्फर डाइऑक्साइड। आपने अगर मेरी वीडियो चैनल्स पे मैं अपने उस पर बायो करवा रही हूँ, 11th 12th की और 9th 10th की साइंस करवा रही हूँ और केमिस्ट्री भी करवाऊंगी। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ऐसे ही आगे एग्ज़ाम्स की नोटिस लेने के लिए और आगे भी मैं और भी एग्ज़ाम्स करवाऊँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।